मीन का मतलब होता है एवरेज, एवरेज ऑफ टर्म्स। ठीक है, आपने पिछले साल जो पढ़ा था वहां पर आपने अनग्रुप डेटा पढ़ा था, अगर ध्यान हो तो। अनग्रुप का मतलब क्या होता है कि आपको क्लास इंटरवल्स नहीं दिए थे, डायरेक्ट डेटा दे दिया था कि मान लीजिए 25 पीपल्स है और उनकी एज का आपको क्या दिया है, वो दिया है डेटा, है ना, उनकी एज का डेटा दिया है, सबकी अलग अलग। फ्रीक्वेंसी नहीं दी थी, बस डेटा दे दिया था। 25 पर्सन की एज लिख दी थी सीधा, किसी की 20, किसी की 18, किसी की 15, इस तरीके से। ठीक है, किसी की रिपीट भी हुई है, तो वो था आपका अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा में क्या होता है, क्लास इंटरवल्स नहीं दिए जाते। यहाँ पर क्या है, ग्रुप डेटा पढ़ना। ग्रुप डेटा मतलब क्लास इंटरवल पढ़ना, जैसे 0 से 10, 10 से 20, इस तरीके से, समझ गए। तो ये होता ग्रुप डेटा। तो वहां क्या किया था अपन ने, मीन कैसे निकाला था, वहां पर मीन निकाला था सिंपल। मीन का फॉर्मूला कौन सा था, अपन ने पढ़ा था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लिख लो, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यहां से क्या निकाल लिया था अपन ने, उसका मीन निकाल लिया था। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट्स, ब्रैकेट में इन नियरेस्ट सेंटीमीटर। ठीक है, 50 स्टूडेंट्स की हाइट का डेटा दिया है आपको। ठीक है, ये तो बिल्कुल भगवान हमसे चल रहा है। हाइट सेंटीमीटर आपको दिया है। ठीक है, और क्या दिया है आपको, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हाइट दिया है सेंटीमीटर में, और नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 110, 115, 118 और 3। डायरेक्ट मेथड जो है ना, उसका फॉर्मूला लिख लो पहले आप, है ना। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है आपका मीन। ये मीन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं भाई, एक्स के ऊपर बार, इज इक्वल्स टू होता है आपका क्या, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, ये होता फॉर्मूला। अब देख लो यहाँ पर, समझ लो, एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी, एक्स आई मतलब क्लास मार्क, है ना। एफ आई क्या है आपकी, एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास, आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, और एक्स आई क्या है, क्लास मार्क ऑफ ईच क्लास, क्लास मार्क। अब हर एक क्लास का क्लास मार्क आपको निकालना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर, आपको यहाँ पर क्लास मार्क दिया है, क्योंकि अनग्रुप डेटा में डायरेक्ट आपको क्लास मार्क दिया जाता है, और उसकी फ्रीक्वेंसी ये है, मतलब ये हाइट जो है, ये क्या हो गई, एक्स आई हो गई, और ये क्या हो गया आपका, एफ आई। अगर आपका जो है ग्रुप डेटा दिया होगा क्लास इंटरवल में, तो वहां पर आपको एक्स आई निकालना पड़ेगा। यहां पर आपको डायरेक्ट क्लास मार्क दिया है। ठीक है, एक्स आई दिया है सीधा, और एफ आई दिया है, कुछ नहीं निकालना है। जो ग्रुप्ड डेटा होगा वहां पर एक्स आई निकालना पड़ेगा, जब अपन पढ़ेंगे तो बताऊंगा। अभी आप सिंपल सिंपल चीजें देखते जाओ। एक कॉलम बना लो आप, आएगा यहां, बना लो आप एफ आई इंटू एक्स आई। एफ आई इंटू एक्स आई मतलब सिंपल सा, इन लोग को मल्टीप्लाई कर करके आपको लिखते जाना है। ठीक है, कितना हो जाएगा ये आएगा 660। ये कितना हो जाएगा, 920, 100। क्या, ये फॉर्मूला लगा लो, समेशन एफ आई एक्स आई मतलब इन सबका सम, और एफ आई मतलब इन सब का सम, जो भी आएगा डिवाइड करो दोनों को। 1652, 120 इंटू 15, 1800, ये आएगा आपका 484, और ये हो जाएगा 375। अब आपको ये इन सब का सम करना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई, और इनका सम मैं नहीं कर रहा कुछ। टोटल समेशन एफ आई कितना दिया, 50, और समेशन एफ आई एक्स आई, समेशन एफ आई एक्स आई आया कितना, 5891। फॉर्मूला लगा दो मीन का, ये तो दिया है ना 50, बोला था ना हाइट क्वेश्चन में, द हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट्स। नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। तो मीन का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, मतलब 5891 अपॉन 50 कर दो, 5 हो जाएगा 117.82 सेंटीमीटर। ये है आपको दिया है, एक्स आई दिया है और एफ आई दिया है। देखो भाई फटाफट, 5, 10, 15, 20, 25, एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो अगला कॉलम बना लेना भैया, एफ आई एक्स आई का।
5 6 कितना हो गया 30, 10 इंटू पी 10p, 15 6 90, ये हो जाएगा 200 और 25 125। अब कर दो सम, सिग्मा एफ आई, इनका सम कर दो, माइनस में नहीं आएगी वैल्यू, कितना 27 प्लस पी, और इधर ऐड कर दो 200, जो जाएगा 445 प्लस 10p। लगाओ भाई फॉर्मूला, मीन इज इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। मीन आपको यहां पर दिया भाई, कितना दिया है मीन 15, पुट कर दो यहां पर मीन 15, समेशन एफ आई एक्स आई कितना आया 445 प्लस 10p अपॉन 27 प्लस p। ये 27 प्लस p आ जाएगा 15 के पास, तो 15 इंटू 27 कितना हो जाएगा 300 और 105 405 बोलिए प्लस, वो आपको मर्जी सॉल्यूशन कर सकते, कोई दिक्कत नहीं उसमें, जैसा आपको सही रहेगा उसमें कोई वो नहीं, कर सकते हो आप, है ना। 405 प्लस 15p प्लस 445 प्लस 10p, ठीक है। 405 को वहां भेज दो, 10p को यहाँ भेज दो, तो ये हो जाएगा कितना 15p माइनस 10p 5p, और 445 माइनस 405 कितना आ गया 40, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 8 40, तो 8 आ गया, ठीक है। p की वैल्यू फाइंड करना है, मीन यहाँ पर कितना दिया है 20, फाइंड क्या करना है p। चलो भाई लिख लो नंबर फटाक से, एक्स आई क्या है आपके 15 17, बना लो अगला कॉलम एफ आई एक्स आई का, करो भाई फटाफट सॉल्व। तो एफ आई एक्स आई कैसे निकलेगा, 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा 30, 17 इंटू 3 51, 19 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका 76, कितना हो जाएगा 5 टू द 100 p प्लस 5p स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 6 3 18 और 6 12 138। अरे दीदी सिंपल सी चीज है, एल्जेब्रा लगाओ यहाँ पर कि ये जो है एल्जेब्रा मतलब वो है क्या आपका वेरिएबल के साथ है, वेरिएबल के साथ है, तो इसका मल्टीप्लाई जब वेरिएबल में होगा तो लाइक टर्म्स होगी, तो क्या होगा पावर लग जाएगी। तो ऐड करने का फंडा सिंपल सा है, नंबर नंबर ऐड कर दो, जो बचा आखिरी में सिंगल टर्म, ये अनलाइक टर्म है, लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स पता है, वो सोचो। आप देखो ये तीनों चारों कैसी टर्म है, लाइक टर्म, ये अनलाइक, इन सबको जोड़ो, जो आएगा उसमें इतना प्लस कर दो, मतलब प्लस करके लिख दो 100p प्लस 5p स्क्वायर, का थोड़ा कुछ करना है सर, इसमें प्लस हाँ ये नहीं होगा प्लस, कुछ नहीं, ये प्लस करके बस लिख देना साथ में, इस तरीके से कुछ ये जाएगा आपका समेशन एफ आई, कितना हो जाएगा 5 9 9 और 6 कितना होगा 15, तो 15 प्लस 5p, और ये कितना हो जाएगा आपका 80 80 और 70 150 150 और 295 प्लस उसमें जोड़ दो कितना 100p प्लस 5p स्क्वायर, कितना और लिख दो, लगा दो भैया मीन का फॉर्मूला, मीन इज इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। मीन आपको दिया है यहाँ पर कितना है 20, समेशन एफ आई एक्स आई कितना आया है 295 प्लस 100p प्लस 5p स्क्वायर, ठीक है देख लेते हैं, ठीक है, तो -1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा आंसर, अपॉन एफ आई कितना है 15 प्लस 5p, ये हो जाएगा कितना आपका 15 इंटू 20 कितना हो जाएगा 300 प्लस 20 इंटू 5 कितना हो जाएगा 100p इज इक्वल्स टू, कौन सा कॉमन, अरे इसमें देखो तुम, देखो तो आप 2 मिनट तो देखो, मैंने तो यहाँ बस मल्टीप्लाई किया, यहाँ 295 प्लस 100p प्लस 5p स्क्वायर, ये 100p से 100p कट, 295 को यहाँ भेजे कितना बचेगा 5 इज बस, तो ठीक है वैसा कोई दिक्कत नहीं है, तो ये 5 को वापस वहां भेज दो, है ना, तो ये हो जाएगा कितना आपका 5p स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, 5 कॉमन निकाल लिया आपने, तो कितना हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 1, तो p स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल 0, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 1,
तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस वन। तो P की वैल्यू हम क्या लेंगे, सिर्फ वन। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इफ मीन इज 50। तो मीन आपको कितना दिया है यहाँ पर, 50। चलो लिखो एक्स आई कितना है, देखो 10, 30, 50, 70, 90। ठीक है, और आपको यहाँ पर टोटल दिया है भाई फ्रीक्वेंसी का, कितना है टोटल, 120 आपको दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ F1 एंड F2। सबसे पहले समेशन एफ आई एक्स आई निकाल ले, कितना हो जाएगा, 10 इंटू 17, 170, 30 F1, 50 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका, 0, 5 टू 10 और 5 टू 15, 1600। हाँ ठीक है, ये हो जाएगा 70 F2 और ये हो जाएगा कितना आपका 1710 दो, समेशन एफ आई एक्स आई। अब इन सबको प्लस कर लो, और इनका सम आपको दिया है, लेकिन प्लस आपको तब भी करना है इनका सम। कैसे निकालोगे, प्लस कर दो भैया, कितना हो रहा है ये, 17, 32 और 19, 68 है ना। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका 68, यही लिख देता हूँ पहले, 68 समेशन एफ आई क्या है, 68 प्लस F1 प्लस F2। अब आपको समेशन एफ आई दिया हुआ है कितना, 120। तो 68 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 120। सॉल्व कर दो, F1 प्लस F2, 120 माइनस 68 कितना हो जाएगा आपका, 58, 52, 52। ये होगी इक्वेशन नंबर 1। अब इनका भी सम कर दो आप, कितना हो जाएगा इनका सम, 3480 प्लस F1 प्लस F2। लगा दो भाई फॉर्मूला मीन का, मीन कितना दिया है यहाँ पर 50। तो 50 इज इक्वल टू जाएगा आपका समेशन एफ आई एक्स आई, ये है कितना 30 F1 प्लस 70 F2, ये है कितना आपका 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 होल अपॉन, यहाँ पर कितना पुट करोगे अब आप लोग, 120। ध्यान रखना, ये मत कर देना पुट, ये तो नहीं कर दिया किसी ने, गुड। उधर नीचे, हाँ ये करेंगे ना, 120 पुट करेंगे वहां पर। ठीक है, कितना हो जाएगा, डबल जीरो, इसको इधर इधर भेज दो इसको, 00560, 6000 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3, हाँ जी बोलिए, 30 F1 प्लस 70 F2, इसको इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, 6000 माइनस 3480 इज इक्वल्स टू 30 F1 प्लस 70 F2। माइनस करो, ये कितना आ रहा माइनस करने पर, इधर 0, 2 और 5, और इधर 5 में से कितना 2, ये आ रहा 2520, 2520 इज इक्वल्स टू 30 F1 प्लस 70 F2। अब आप एक काम करो, यहां से ना कॉमन निकाल लो, 0, 10 कॉमन निकाल लो, यहां से फायदे में रहोगे, तो जाएगा F1 प्लस 3F1 प्लस 7F2, और ये 2520 से 0 कट हो गया, तो कितना हो जाए 252। 252 इज इक्वल्स टू 3F1 प्लस 7F2। अब फर्स्ट इक्वेशन में कितना मल्टीप्लाई करो, 3 का मल्टीप्लाई करते हैं हम, इसको इक्वेशन नंबर दे दो भाई। तो फर्स्ट इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 3F1 प्लस 3F2 इज इक्वल्स टू 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, इक्वेशन नंबर 3। और इन इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। ठीक है, अब थोड़ा सा हिसाब से काटना भाई, ये उल्टे में लिखूं, तो इसको लिख लो पहले अच्छे से जमा के, ये कितना हो जाएगा, 3F1, कौन सा इक्वेशन, ये वाली, ये 3480 इस साइड आया था, तो माइनस होकर 2520 बचा, इज इक्वल्स टू यहाँ 30, ये तो जो होगा तो लिखा, यहाँ से बस 10 कॉमन निकाले दोनों में, तो यहाँ बचा 3F1 और 7F2, ये 0 से ये 0 काट दिया, तो अगर 252 इज इक्वल्स टू 3F1 प्लस 7F2, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो इक्वेशन नंबर 3, अगर इन दोनों को हम एलिमिनेट कर दे रहे हैं, आप बस रीचेक करते जाना है, तो गलत हो जाए। इज इक्वल्स टू कितना है, 252 अपॉन 3F1
प्लस 3 F2 इज इक्वल्स टू 156। माइनस कर दो भाई, ये कट गया, कितना बचा यहाँ पर 4F2 इज इक्वल्स टू कितना होगा 12 में से 6 गया 6 बचा, 14 में से 4 5 गया 9 बचा है ना। तो F2 की वैल्यू कितनी आ गई, लिख में 28 ही रहता है, 24 आ गई, ठीक है। F2 आ गई 24, अब इसको पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा कि आपका F1 प्लस 24 इज इक्वल्स टू 52। तो F1 आ जाएगा 52 माइनस 24 कितना आ जाएगा 28। नंबर ऑफ प्लांट्स, क्या बोल रहे हैं आप, नंबर ऑफ हाउसेज, तो क्वेश्चन तो मैं लिखवा ही रहा हूँ, नंबर ऑफ हाउसेज, ये जो एनसीईआरटी में लिखा है ये वो है, ठीक है। क्या क्या है भाई, नंबर ऑफ प्लांट 0 से 2 3, फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सुन लो भैया। A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in locality. Find the mean of the following number of plant houses. ठीक है, अब देखो भाई इसमें जो कॉलम्स रहेंगे वो देखो, सबसे पहला कॉलम जो बनेगा वो आपका एक्सआई। एक्सआई क्या हो गया, क्लास मार्क। क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है, क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, ठीक है। अगला कॉलम जो बनेगा वो बाद में बनेगा, पहले अपन एक्स आई निकाल लेते हैं। तो 0 प्लस 2 कितना हो गया 2, 2 अपॉन 2 कितना हो गया 1, 2 प्लस 4 6, 6 अपॉन 2 कितना हो गया 3। फिर आगे ऐसा नहीं करने का, बस एक बार देख लो सबका डिफरेंस कैसा है, सेम है, बस इतनी नजर मारना है, अगर है सेम तो एक्चुअली में डिफरेंस कितना है इसका 2 है, ऐड कर दो। 1 प्लस 2 कितना है 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 9 11 और 13, क्लियर है। अब अगला कॉलम जो है वो है डीआई का, डीआई मतलब एक्सआई माइनस ए, ठीक है, ए स्मॉल ले लो, ठीक है। एक्सआई माइनस ए, डीआई मतलब डेविएशन, एक्सआई मतलब क्लास मार्क, ए मतलब एज्यूम्ड मीन। ए क्या है, एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मतलब हम अपने मन से जो एक नंबर यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं वो है, तो एक्सआई में से हम एक नंबर एज्यूम कर लेंगे, तो गिन लो आप कितने 1 2 3 4 5 6 7, तो बीच वाला नंबर आप सिलेक्ट कर लो कितना हो जाएगा 7। और ये जरूरी नहीं है, आप कोई भी नंबर सिलेक्ट कर लो आंसर आएगा तब भी, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कोई भी नंबर ले लो इसमें तब भी आंसर आएगा, उसकी तो बातें नहीं कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। तो मिड वैल्यू में क्या होगा, थोड़ा सा अपने आसान हो जाएगा क्वेश्चन अपने लिए। कैसे आसान हो जाएगा, डीआई कैसे निकालोगे, एक्सआई माइनस ए। एक्सआई कितना है पहला वाला 1, ए कितना है यहाँ लिख लेता हूं मैं ए 7, तो 1 माइनस 7 कितना हो जाएगा -6। फिर 3 माइनस 7 कितना हो जाएगा -4, -2 0 2 4 6, क्लियर है। अगला जो कॉलम बनेगा वो बनेगा एफ आई इंटू डी आई। एफ आई इंटू डी आई मतलब, एफ आई मतलब ये जो नंबर ऑफ हाउसेज है वो क्या है, फ्रीक्वेंसीज है। डी आई निकाला ना हमने एक्स्ट्रा चीज और सिंप्लीफाई किया उसको डेटा को, तो डी आई आया ये, एफ आई इंटू डी आई कर दो मल्टीप्लाई, 1 इंटू -6 -6, 2 इंटू 4 -8, 1 इंटू 2 -2, डी आई एक्स आई माइनस ए। एक्स आई क्या है पहला वाला एक्स आई 1, और ए कैसे, एक्स आई में से कोई बीच वाली वैल्यू ले लो आप। अगर दो वैल्यू हो गई, जैसे इवन नंबर है ये, सॉरी ऑड नंबर है, ऑड नंबर में मिडिल टर्म आराम से सिलेक्ट हो जाएगी, इवन में 2 आएगी, दोनों में से कोई भी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया कैसे आया, क्या बोले, इवन में मतलब इसे 8 नंबर होंगे। हाँ, अब इसे कितने नंबर है 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 छोड़ा ऊपर, नीचे से 3 छोड़ा ऊपर से, तो बीच वाली वैल्यू मिल गई। अब 8 होगा तो 3 छोड़ोगे, 3 ऊपर छोड़ोगे, 2 वैल्यू मिलेगी, 7 7 और 9, दोनों में से कुछ भी ले लो आप, कोई दिक्कत। एफ आई डी आई कितना हो जाएगा आपका, एफ आई इंटू 5 इंटू 0 0, 6 इंटू 2 12, 2 इंटू 4 8, 3 6 18। अब सम कर दो एफ आई और डी आई का, और किसका सम कर दो, और कर दो सम समेशन
एफ आई का। तो एफ आई का सम आपको दिया है क्वेश्चन में, कितने जगह सर्वे हो रहा है, 20 हाउसेज। तो एफ आई हो गया क्या, 20। एक्स आई डी आई और एफ आई डी आई का सम कर दो फटाफट। अब इनका सम कैसे करोगे देख लो भाई। सबसे पहले ये माइनस माइनस वाले को प्लस कर दो, और ये प्लस प्लस वाले को भी क्या कर दो, प्लस। कैसे, कितना हो जाएगा आपका 16, -16 हो गया। और इनको प्लस के तो कितना हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20, और ये 38 प्लस का 38। प्लस माइनस क्या कर दो, माइनस कर दो। 38 में से 16 माइनस कर दो, आप कितना आ जाएगा आपका 2, 22। मतलब कितना आ गया, प्लस का 22। यहाँ पर माइनस भी आ सकती है वैल्यू। हाँ, अब मीन का फॉर्मूला लिख लो भाई। यहाँ पर एज्यूम्ड मीन में मीन का फॉर्मूला जो है, मीन इज इक्वल क्या हो जाएगा, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई या सिग्मा। ठीक है, ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू है 7, प्लस एफ आई डी आई का सम कितना आया है 22, अपॉन समेशन एफ आई कितना है 20। अब मेरी एक चीज का ध्यान रखना भाई, जो यहाँ बोल रहा हूं, कभी भी एलसीएम लेके सॉल्व नहीं करोगे कोई भी, कितना भी बड़े से बड़ा नंबर आ जाए। ठीक है, ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर जो भी नंबर आएगा इनको हमें डिवाइड करना है। आप सोचोगे डिवाइड कौन करे, पहले एलसीएम ले लें। एलसीएम लोगे तो नंबर और बड़ा बन जाएगा, उसके बाद भी डिवाइड तो करना ही करना है आपको। सोचो इस चीज को। तो क्या करो, बेस्ट है कि इन लोग को डिवाइड कर दो और पॉइंट की 2 डिजिट तक बस लिख देना। अभी तो ये कट रहा सीधा सीधा, 2 10 जा 2 11 जा कितना आ जाएगा 7 प्लस 1.1 मतलब 8.1।